हाई बीपी से आप परेशान हैं, बार बार दुर्घटनाएं हो रही हैं, ज्यादा गुस्सा आता है या फिर आपको हमेशा बुखार सताता है, तो आपको किस दिन, किस विधि और किस नियम से व्रत रखना चाहिए? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, कौन सा दिन सबसे ज्यादा शुभ है? देखो बेटा, पहली बात तो ये समझो कि रक्तचाप होता क्यों है ज्यादा। रक्तचाप ज्यादा इसलिए होता है कि हम जब ज्यादा टेंशन लेते हैं, भविष्य के प्रति बहुत ज्यादा, मतलब कि हम सोचते हैं, या कोई परिस्थिति ऐसी होती है जो हर समय हमारे चिंतन में बनी रहती है, या हम नमक का सेवन ज्यादा करते हैं, तो ब्लड प्रेशर की स्थिति बनती है। ब्लड प्रेशर दो प्रकार का होता है, एक उच्च रक्तचाप, एक निम्न रक्तचाप। हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, दोनों ही खतरनाक है। दोनों ही खतरनाक है, समझ रहे हो? तो जिन लोगों को उच्च रक्तचाप है, या बात रोग या गठिया की समस्या है, गठिया माने समझती हो, रोमेटिक अर्थराइटिस, जिसमें हाथ टेढ़े होने लगते हैं, पैर टेढ़ा होने लगता है, कूल्हे की हड्डियां खराब हो जाती हैं, शोल्डर की हड्डियां खराब हो जाती हैं, बड़ा गंदा रोग है। पूर्व जन्म में बड़ा खराब प्रारब्ध जिसका होता है, वही रोमेटिक अर्थराइटिस का पेशेंट बनता है। पूर्व जन्म के बहुत गंदे प्रारब्ध के कारण ये रोग मिलता है। वैसे रोग तो सारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध के ही आधार पर होते हैं जी। लेकिन यहाँ विषय ये है कि अगर ये समस्या है, या चेहरे पर आपके दाने, फोड़े, फुंसियाँ बहुत ज़्यादा होते हैं, बार बार चोट लगती है, या जख्म हो जाता है, या बार बार बुखार आता है, गुस्सा आता है, तो रक्त संबंधित कोई बीमारी है, तो मंगलवार का व्रत जरूर करना चाहिए। आप देख लीजिए, किसी की कुंडली में अगर मंगल और सूर्य साथ में होगा तो ऐसे आदमी का गुस्सा नाक पर होगा। मंगल और राहु अगर किसी की कुंडली में साथ में होगा तो ऐसा आदमी अंगारक योग में पैदा हुआ, 2 मिनट में कहिए तो पूरी लंका जला देगा। 2 मिनट में ऐसी गुस्सा करेगा कि सारी मर्यादाओं को भूल जाएगा। तो भाई, जब मंगल राहु के साथ है, अंगारक योग बना रहा है, तो मंगल का उपाय तो करना पड़ेगा ना। और मंगल का उपाय करने के लिए मंगलवार का व्रत करिए, हनुमान की उपासना करिए, मंगल ग्रह के मंत्रों का जप करिए। अगर आप मानते हैं कि आपका स्वभाव उग्र है, या आप हिंसात्मक हो जाते हैं, तो आप मंगलवार का व्रत जरूर करिए। और मंगलवार के व्रत में आप कोशिश करिए कि मौन व्रत भी रहने की कोशिश करिए। अगर बार बार आपसे एक्सीडेंट हो रहा है, दुर्घटना हो रही है, तो आप हनुमान जी की खूब उपासना करिए। हनुमान चालीसा के साथ बजरंग बाण का भी पाठ करिए। और हाँ, अगर आपका मंगल खराब है तो आप चीनी का सेवन कभी ना करें। आप चीनी की जगह केवल गुड़ का सेवन करें। और किसी काम में जल्दबाजी या अधीरता दोनों ना करें। जमीन पर या काठ की चौकी पर सोना आपके लिए फायदेमंद होगा। जमीन पर नहीं सो सकते हैं तो लो फ्लोर बेड पर आपको सोना चाहिए, लेकिन आपको लकड़ी के ही बेड पर सोना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको तनाव हो तो तनाव से मुक्ति के लिए जो भी आपके इष्ट देव हैं, राम, कृष्ण, हरि, शिव, दुर्गा, हनुमान, भैरव, जो आपके इष्ट हों, आपको इष्ट का चिंतन करते हुए उनके नाम का जप भी करना चाहिए। हाँ, अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो एक बार आप मंगल का व्रत बंद भी करिएगा, मेरी बात मत भी मानिएगा तो कोई दोष नहीं होगा, लेकिन किसी एक्सपर्ट विशेषज्ञ चिकित्सक से परामर्श लेकर के दवाइयाँ लिखवा लीजिएगा और दवाइयों को नियम से सेवन करिएगा। क्योंकि आपको नहीं पता हो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, शुगर की वजह से किडनी खराब होने में 5 साल 10 साल लगते हैं, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी खराब होने में 1 महीने लगते हैं। अगर ब्लड प्रेशर हर समय अनियंत्रित है तो किडनी को फेल होने में महीने 2 महीने लगते हैं, जो बहुत लाइलाज है। इसलिए दवाई से लापरवाही बिल्कुल ना करें, चाहे आप मेरा उपाय करें या ना करें,
लेकिन जो औषधि है उसकी ब्लड प्रेशर की, उसको आप सुबह शाम खाएं। ये नहीं कि 2 दिन ब्लड प्रेशर आपने मॉनिटर कर लिया और सही है तो लगे भाषण देने, अरे कहाँ ब्लड प्रेशर कुछ नहीं होता है, ये सब फालतू की बातें हैं, मैं तो दवाई भी नहीं खाता हूँ, एकदम ठीक रहता हूँ। ऐसा फंसोगे ना कि पानी नहीं पाओगे। सच्ची बता रहा हूँ, ये ओवर कॉन्फिडेंस करने वालों को मैं देख चुका हूँ। उसमें क्या होता है, आवाज़ ही चली जाती है, न अपने मुंह से खा पाते हैं न बोल पाते हैं, और फिर पूरे परिवार का जीवन नरक कर देते हैं। पूरा परिवार परेशान होता है, पूरा परिवार उस दुख की घड़ी में किस स्थिति से गुजरता है जिसकी कोई सीमा नहीं। इसलिए मरना या मतलब कि जीवन ये तो भगवान के हाथ में है, प्रभु के हाथ में है, लेकिन दवाइयाँ तो करिए। लक्ष्मण को शक्ति लगी थी तो राम जी तो परम ब्रह्म परमेश्वर थे, वो चाहते तो ऐसे हाथ कर देते तो लक्ष्मण उठ के बैठ जाते। लेकिन सुसेन वैद्य को बुला करके सजीवन बूटी मंगाई गई हनुमान जी से, और सजीवन बूटी लक्ष्मण को पिलाई गई, तब वो लक्ष्मण चेतना में आए। ये संदेश देना चाहते थे राम जी कि अगर कोई बीमारी है तो उसकी औषधि जरूर करो। ऐसा नहीं है कि किसी पोंगा पंडित के कहने में आकर के केवल उपाय करते रहो और इलाज मत करो, दवाइयाँ मत लो, डॉक्टर से परामर्श न करो। ऐसी गलती कभी नहीं करना चाहिए। दवा और दुआ दोनों एक साथ चलना चाहिए। भगवान से प्रार्थना भी करते रहिए, दवाइयाँ भी करते रहिए, और भगवान की कृपा से दवाइयाँ छोटी सी भी आपके लिए अमृत हो जाएंगी। लेकिन ये कहिए कि नहीं, मैं तो केवल मतलब कि जो है भगवान के आशीर्वाद के, इतना फिर आपका संकल्प होना चाहिए। और ये संकल्प लोगों का होता नहीं है, बहुत मुश्किल है। कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। जय मां विंध्यवासिनी।